हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इतिहास में पाषाण काल की हम लोग जो बात कर चुके थे, यानी पूरा पाषाण काल की, और आज पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की हम लोग बात कर चुके थे। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें हम लोग समझेंगे क्या होता है आदि ऐतिहासिक काल, और इससे संबंधित चीजें को हम जो है ध्यान से पढ़ेंगे। इन चीजों को विधिवत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल, यानी आदि ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हम लोग आज विधिवत रूप से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल हम लोग जानते हैं वह काल जिसमें साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं और जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। वह काल जिसमें कुछ साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, कौन सा काल कहलाता है? आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन सा काल? आदि ऐतिहासिक काल, यानी जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं परंतु जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे जो है कहलाते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्या कहलाता है? आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। इन चीजों को हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे। अब देखिएगा, आज ऐतिहासिक काल में सबसे पहले मैंने आपको 2-3 भागों में बांटा है। मैं पहले खोज की बात करूंगा कि खोज भाई किन किन माध्यमों में किसने किसने खोज की, किसने किसने इसके बारे में जानकारी दी, इसकी हम लोग बात करेंगे, विधिवत रूप से इसमें समझेंगे और बहुत सी चीजें हम लोग समझेंगे। इसका डीपली नॉलेज हम लोग समझेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में सबसे पहले खोज की बात करें तो इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को, यानी आदि ऐतिहासिक काल के दौरान ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हुई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता इसके दौर में आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, लिख लीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा वहां पे, लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग खोज समझेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये चर्चा की, सिंधु घाटी सभ्यता की ये चर्चा की, तो सबसे पहले चर्चा करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भैया 2 मिनट रुकिए, हाँ, चार्ल्स मैसन, जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। उन्होंने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की और अपनी एक पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है नरेटिव जर्नी। उस पुस्तक का क्या नाम है भैया? नरेटिव जर्नी नामक पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में चर्चा की। 1826 में नरेटिव पुस्तक, नरेटिव ऑफ जर्नी, इसमें जो इन्होंने चर्चा की किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी मैंने आपको बताया पहले। अच्छा, सिंधु घाटी थोड़ा समझ लेते हैं, क्या हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं। मैंने आपको बताया जो आज की दुनिया है, इस दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, मतलब जो सब चीजें, मेट्रो, एरोप्लेन, सब चीजें देख रहे हैं, परंतु इससे पहले भी जो एक दुनिया थी जिसका पूर्ण रूप से कहे तो विनाश हो चुका है, जो पूर्ण रूप से नाश हो चुकी है, उसके बाद ये नई दुनिया आई है। तो उस दुनिया के बारे में, उस युग के बारे में, उस सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। तो उस सभ्यता की जो खोज की थी सबसे पहले, तो उन्होंने चार्ल्स मैसन ने बताया था 1826 में, अपनी एक पुस्तक थी नरेटिव ऑफ जर्नी, उसमें उन्होंने बताया, नरेटिव ऑफ जर्नी में उन्होंने बताया। अब भैया बात हम करते हैं फिर उसके आगे बर्टन बंधु नामक, जो पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक पटरी बिछा रहे थे। कौन कौन थे? बर्टन बंधु, यानी बर्टन, ये 2 भाई थे। एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन 2 भाई थे जो लाहौर से कराची तक, पाकिस्तान में जिसमें हैं, लाहौर से कराची तक रेल की पटरी बिछा रहे थे, यानी रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। उसमें से उन्होंने क्या किया, कुछ ईंटें पाई, उन्होंने कुछ ईंटें मिली, तो उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया, तो उन ईंटों को उन्होंने काम में ले लिया। थोड़ा इतना दिमाग लगाया, हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई पहले कुछ सभ्यता रही होगी, मतलब ये इस पर दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा, ये सिर्फ इतना ये कहकर इसे वहीं पे दाब दिया कि यहाँ पर कोई पुरानी
मंजिल या पुरानी बिल्डिंग बनी होगी। ये चीज़ जो है मतलब कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उसमें कि आखिर क्या हो सकता है। तो ये तो चीज़ यहीं पे हो गई। और इन्होंने किसी ने बर्टन बंधु ने 1856 में जब ये भैया रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, यानी रेल की पटरियां बिछा रहे थे, उस जब उन्होंने देखा कि कुछ ईंटें मिली हैं तो उन ईंटों के बारे में जानकारी दी, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया भैया ये किसी सभ्यता का हिस्सा है, इनकी जानकारी नहीं दी। परंतु हाँ बाद में पता चला यहाँ पर कब जब यहाँ पर खोज की गई तो वहाँ पर एक सभ्यता पुरानी जो प्राचीन सभ्यता में, तब ये कहा गया कि भैया वो ईंटें भी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थी। वो ईंटें भी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थी। फिर भैया ये इतनी जानकारी काफी नहीं थी ना, थोड़ी वो जानकारी दी। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आए। अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने क्या किया, ईंटों को लेकर के और बहुत से ऐसे साक्ष्य वहाँ पर खुदाई की, और खुदाई के पश्चात वो पुरातत्व विभाग में उन्हें बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता उपस्थित थी, कोई ना कोई पहले सभ्यता यहाँ पर थी, कोई लोग रहते थे, ये चीज उन्हें बताई। परंतु ये जानकारी इतनी काफी नहीं थी, जितनी ये दे सके उतनी जानकारी हमारे लिए काफी नहीं थी, क्योंकि वहाँ कुछ अन्य ऐसी चीजें थी जिनके बारे में जानकारी नहीं दे सके, जिनके बारे में चीज नहीं बता सके। फिर उसके बाद में सर जॉन मार्शल ने 1921 में लगभग में सर जॉन मार्शल ने 1921 में भैया सिंधु घाटी सभ्यता के जो है एक लीडर थे। ये क्या थे? एक लीडर। उन्होंने अपने नेतृत्व में यहाँ पर जांच पड़ताल या जो है खुदाई का कार्य स्टार्ट किया, और इनके दो साथ संयोजक मतलब इनके जो है साथीगण थे, इनके अंडर में जो कार्य करने वाले थे, एक क्या नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी, उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, और एक थे राखलदास बनर्जी। एक राखलदास बनर्जी थे, यानी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपका हो सकता है, पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का नेतृत्व करने वाले कौन थे, या नेतृत्व किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का यानी नेतृत्व किसने किया? तो आपको ये लिखना है, इसका नेतृत्व सर जॉन मार्शल ने किया, और किस सन में किया? 1921 में किया। 1921 में। यदि पूछ दिया जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। और फिर इसका राखलदास बनर्जी ने भैया मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी दी, यानी उन्होंने मोहनजोदड़ो को बताया, जो कि इस समय जो पंजाब में पड़ रहा है, पाकिस्तान में है, जो कि इसमें आपका पाकिस्तान में। ये चीज़ हम आपको बताएंगे, प्रेजेंट स्थिति भी आपको बताएंगे, ये इसमें कहाँ पे पड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे विधिवत रूप से। अब देखिए, ये तो खोज की बात हुई, और यदि काल की बात की जाए, समय अंतराल, तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल के अनुसार उन्होंने बताया लगभग में ये इसका समय, सिंधु घाटी सभ्यता का समय उन्होंने बताया कि यहाँ 3250 से यानी 3250 से 2750 BC के मध्य में ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये 3250 BC से 2750 BC के मध्य में हुई होगी। इन्होंने एक गेस लगाया कि भैया ये 3250 BC से 2750 BC तक के मध्य में ये सभ्यता हुई। अब भैया उसके आगे इनकी बात को यहाँ पे मान लिया गया। फिर आगे एक डीपी अग्रवाल जी हुए। डीपी अग्रवाल जी ने बताया, ये तो गलत बात है, डीपी अग्रवाल का एक मत था, उन्होंने बताया 2300 से 1750 BC के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता हुई। यानी 2300 से 1750 के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ मत। और फिर लास्ट में जो एक C14 पद्धति है, C14 पद्धति के अनुसार ये बताया गया कि लगभग में सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1700 BC के मध्य में हुई, 2500 से 1700 BC के मध्य में। और ये C14 पद्धति के अनुसार ही अभी हाल में ही राम मंदिर की बात करें, जो राम सेतु था उसके पुल के नीचे की मिट्टी को उठाया गया और उसके द्वारा उसकी उम्र निकाली गई, और जो
पुल बना हुआ है, अभी देखा गया है, अभी क्षण ही 2-4 साल पहले, तो उसमें पुल से कुछ पदार्थ तोड़ के लाया, कुछ पत्थर तोड़ के लाएगा और उन दोनों की उम्र निकाली गई C14 पद्धति से। तो ये हैरानी होगी आपको जान करके, जो पुल था उसमें लगे हुए पत्थर की उम्र बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कहें तो। और जो नीचे मिट्टी थी उसकी ज़मीन जो है उसकी उम्र निकाली गई तो उसकी उम्र बहुत कम थी। तो इससे गेस लग रहा है ये जो पुल है बहुत पुराना बना हुआ है। ठीक है, ये तो हमने आपको जनरल जानकारी दी। फिर ये तो इसके बाद बात करते हैं उद्भव। तो सबसे पहले उद्भव सिंधु सभ्यता। अच्छा, ओह यहाँ पे नामकरण बात की है भैया, नामकरण डालेंगे आप लोग, नामकरण हेडिंग, नामकरण किसी न किसी ने भैया नामकरण किया गया। तो सबसे पहले इसी सभ्यता को कहा गया सिंधु सभ्यता। क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। क्यों कहा गया? क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। ये अधिकतर सभ्यता आपकी कहाँ पे थी? सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए कह दिया गया सिंधु सभ्यता। क्या कह दिया भैया? सिंधु सभ्यता। और फिर आपको ये लगभग में ऐसे 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 यहाँ पर ये हमारा जो है ऐसे हमारा भारत का नक्शा है। अच्छा, थोड़ा सुटेबल नहीं बना है भाई, चलो भाई बना लेते हैं। ठीक है, लगभग बन गया। अब इस हिसाब का हमारा जो है नक्शा है, ये बनेगा भाई ऐसे। अब इसमें क्या होता है, लगभग में आपकी ये देखिए सिंधु नदी ऐसे बहती है आपकी, ऐसे ऐसे आ रही है और ऐसे कुछ बॉर्डर तक ऐसे रहती है, फिर अंत में क्या होती है, ऐसे निकल जाती है। ये सिंधु नदी के बारे में बता रहे हैं। तो ये सिंधु नदी के किनारे ही ये सब ये एरिया है, यहीं पर ये सब सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसीलिए कह दिया सिंधु सभ्यता। और फिर आपको बता दें ये सरस्वती भी नदी भैया यहीं पर देखिए, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर ये सरस्वती। तो आपको ये सिंधु से स्टार्ट हुई और यहाँ पर ये त्रिकोणीय ऐसे बनती है, त्रिशंकु आकार में आपको भी बनाकर दिखाऊंगा। तो लगभग में सरस्वती और सिंधु के बीच के, सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में ही, सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में ही ये पार्ट आ रहा था, सरस्वती और सिंधु नदी के बीच में ही ये पार्ट आ रहा था, इसीलिए कह दिया गया इसे सिंधु सभ्यता। क्या कहा गया भैया? सिंधु सभ्यता कहा गया। अच्छा 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा ये, हाँ अब तो ठीक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐसे जो आपकी सिंधु नदी ऐसे से गुजरती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और सरस्वती भैया यहाँ पे इलाहाबाद है और इलाहाबाद के पास में लगभग में ऐसे सरस्वती यहाँ पे मिलती है, किससे? अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है। हम आपको ये सब बताएंगे। तो देखने में ये मिला कि भैया आपका जो है ये सभ्यता वाली जो एरिया है, सभ्यता का क्षेत्रफल है सिंधु नदी के किनारे से लेकर के, और आपका यूपी में आलमगीरपुर से लेकर के ये सब जो है इतने बीच में है। तो यहाँ कह दिया ये सिंधु नदी यहाँ पे पड़ रही थी। आपकी कौन सी नदी पड़ रही थी भैया? ये सरस्वती नदी, और यहाँ पे ये सिंधु नदी। तो इसीलिए इसे बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। इसे क्या कहा गया भैया? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं, बाद में इसी को हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ खुदाई का सबसे पहला जो स्थान था हड़प्पा था। सबसे पहला जो स्थान मिला हड़प्पा मिला, तो इसीलिए इस हड़प्पा स्थान के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता इसे रख दिया गया। अब विदेशी, अब बात करते हैं उद्भव। ये तो बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे सभ्यता हुई, परंतु अब बात आती है ये पहले कहाँ के लोग आने वाले थे, ये कहाँ से आए जो रहे, जिन्होंने सब चीजें की। तो विदेशी मत उनका कह रहा है, विदेशी लोगों का कहना है कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता के जो मिस्र के लोग रहने वाले थे, जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता में भाग लिया, जिन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता की, वही लोग आकर के, मिस्र से वही लोग आकर के यहाँ रहे और उन्होंने ये सिंधु घाटी सभ्यता को भी बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उन्होंने जानकारी दी, या वही लोग यहाँ आकर के रहे। ये बताते हैं विदेशी लोग। कौन कौन बताता है? जॉन मार्शल जी बताते हैं और व्हीलर चाइल्ड भी बताते हैं। कौन कौन भैया? विदेशी मत कह रहा है, मिस्र के लोग रहने वाले, यानी मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता जिन लोगों ने की, वही लोग आकर के यहाँ बसे और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी उन्होंने यहाँ सब घर बनाए, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता।
जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर स्थानीय मत की बात करें तो स्थानीय मत में राखल दास जी कह रहे हैं, राखल दास जी कह रहे हैं द्रविड़ के रहने वाली, जिन लोगों ने सभ्यता की, जो लोग यहाँ रहने वाले थे वो द्रविड़ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? द्रविड़ के रहने वाले थे। और कुछ लोग और भी कह रहे हैं, टी.एन. रामचंद्र जी कह रहे हैं, टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप और पुलसास्कर भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनका कहना ये था कि ये सभ्यता आर्य लोगों ने की। ये सभ्यता किसने की? आर्य लोगों ने की। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे विधिवत रूप से, फिर मैं आपको बताता हूं इसका एरिया और इनके बारे में बहुत सी चीजें आपको मैं बताता हूं। इसमें आपका आता है एरिया कितना है लगभग में, ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो सभ्यता का एरिया है लगभग में कितना है, तो आपको ये चीज समझनी है। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी शंक्वाकार एरिया में, शंक्वाकार क्षेत्रफल में फैली हुई है। शंक्वाकार, इसे हम लोग समझेंगे शंक्वाकार कैसे है, अभी हम आपको बना के दिखा रहे हैं। राधी 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 मन बोलो, राधी राधी बोलो। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। अब देखेंगे विधिवत रूप से इसे। अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब आप लोग भी साथ में बनाएंगे इसको, कैसे कैसे फैली हुई है आप लोग भी। यदि आपके पास मैप, अच्छा एक कार्य करना, इसमें मैप भी बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि इतिहास और भूगोल में मैप बहुत जरूरी है। आपको मैप सीखना पड़ेगा और मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान मत होइए, सब चीजें आप लोग सीखेंगे इसी चैनल से। ठीक है। अच्छा, सभ्यता की बात करें तो आपका हम लगभग में बना रहे हैं, ये भारत का नक्शा बना देते हैं और आप लोग कंप्रोमाइज कर लेना थोड़ा। मैं ऐसे बना देता हूँ भारत का नक्शा, ठीक है। ऐसे भारत का नक्शा बना हुआ है आपका। ऐसे बना हुआ भारत का नक्शा, ठीक है। सपोज करते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये बना हुआ है। अब भारत में आपका ये कश्मीर है और यहाँ पर लगभग में आपका यूपी आता है, यूपी, और आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा महाराष्ट्र मिलेगा, एमएच मिलेगा। और इधर हम लोग जानते हैं, इधर भैया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान है और आगे फिर आपको मिलेगा बलूचिस्तान। तो ये बलूचिस्तान यहाँ पर है, ठीक है, ये बलूचिस्तान है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी लगभग में यहाँ से भैया, यहाँ पर भी एक दास्क नदी है, दास्क नदी बलूचिस्तान में, यहाँ पर है बलूचिस्तान, ये बना लेंगे आप लोग। बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे एक स्थान का नाम है सुतकांगेडोर, एक स्थान का नाम है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर लिख देते हैं। यहां से, और ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक सभ्यता हुई, यहाँ पर स्थान का नाम है, ये यहाँ पर एक स्थान है। अच्छा, इसे मिटा देते हैं। आप लोग नाम तो लिख लिया है, मैंने बोल दिया लिख लेना वही वाला नाम।
ये जम्मू कश्मीर में एक स्थान का नाम है मांदा। और फिर यहाँ पर ये आलमगीरपुर में, यूपी के मेरठ में और हिंडन नदी के किनारे, ये भैया चिनाब नदी के किनारे है। मैं आपको नदियों के नाम भी बता देता हूँ, चिनाब नदी और यहाँ पर हिंडन नदी है। और ये जो है आलमगीरपुर है मेरठ में, आलमगीरपुर। और यहाँ पर महाराष्ट्र में अहमदनगर जो है, अहमदनगर जिला का नाम है। और उसी के पास में ही दाइमाबाद है, यहाँ से इतने एरिया में आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। ये देखा जाए इतने एरिया में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। इसे मान्यता बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ से देखना चाहें तो हमारी सभ्यता जो है, सभ्यता का क्षेत्रफल, सभ्यता हमारी शंक्वाकार क्षेत्रफल में है। यानी सभ्यता का क्षेत्रफल है वो शंक्वाकार है। सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता शंक्वाकार क्षेत्रफल में विस्तृत है। शंक्वाकार, देखिए आपको शंख जैसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो है आपका, अभी हमने बताया बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर, दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर है, सुतकांगे डोर। और यहाँ पे ये महाराष्ट्र में, ये एमएच लिखा है मैंने, ये महाराष्ट्र में दाइमाबाद। और यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, कुछ नाम याद नहीं आ रहा इसमें। अरे भाई नर्मदा है, नर्मदा शायद कुछ ऐसे, ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिख रखा है मैंने, लिख नहीं रखा, ठीक है चलो, दाइमाबाद है। और यहाँ पर ये यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर नामक स्थान पर एक हिंडन नदी है। कौन सी नदी? हिंडन नदी के पास ये सभ्यता मिलती है। और यहाँ पर ये जो है कश्मीर में जो चिनाब नदी के पास, यानी मांदा में चिनाब नदी के पास स्थल मिले हैं। अब यहाँ से देखना चाहिए, यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये भैया इधर का एरिया है सबसे लास्ट, और ये यहाँ पर भी, यहाँ से देखना चाहें तो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान आपका ये हो जाएगा। और भैया अच्छा ये पूर्वी होगा, हाँ ये पूर्वी, और इधर मिलता है हमारा पश्चिमी, ये भैया सबसे पश्चिमी स्थान हो जाएगा, ये सबसे पश्चिमी स्थान हो जाएगा। और ये सबसे उत्तरी स्थान की बात करें, ये सबसे उत्तरी स्थान हो जाएगा। और ये भैया कौन सा स्थान है? ये दक्षिणी स्थान है। आप लोगों से पूछा जाता है, बिल्कुल आएगा, इनमें से एक ना बिल्कुल आता है एग्जाम में, प्रत्येक वर्ष सिंधु घाटी सभ्यता में से एक ना जरूर पूछा, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे उत्तरी हिस्सा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो है पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? और दक्षिणी स्थल कौन सा? ये सब पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बना दिया है भैया। पूर्वी स्थल की बात कर दी जाए तो पूर्वी स्थल बलूचिस्तान, जो दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है चिनाब नदी, जो सबसे उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी स्थल जो आपको मिला है, कहाँ पर मिला? कश्मीर में मिला है। और कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे, यानी मांदा में चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के तट पर। फिर भैया सबसे पश्चिमी जो हिस्सा है, सबसे पश्चिमी स्थल जो मिला है, कहाँ पर? पश्चिमी छोर जो है वो भैया कहाँ पर है? यूपी में मेरठ में आलमगीर नामक जगह पर जो है सबसे पश्चिमी। और भैया सबसे दक्षिणी महाराष्ट्र में दाइमाबाद में, ये आपको लिखना है, ये बना लीजिएगा। और आपको ये पाकिस्तान है और ऐसे लगभग में अफगानिस्तान पड़ता है, ये बलूचिस्तान, ये सब चीज़ें आपको मैप में देखने को मिल जाएंगी। मैंने भारत का मैप बना दिया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से और कुछ चीज़ें जो फ्रेम होती हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें, लगभग में भारत और पाकिस्तान में इतने में अभी तक लगभग में 1500 ऐसे स्थान खोजे गए हैं, 1500 ऐसे स्थल खोजे गए हैं जहां पर सभ्यता हुई थी। तो इसमें एक नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिख लें,
सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक मिले स्थलों की संख्या है 1500। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रमाणित करने वाले स्थलों की संख्या अब तक लगभग में 1500 है। कितनी है भैया? 1500। और 1500 में मैं आपको बता दूं, लगभग में 40 से 50 स्थल जो है आपके, ये स्वतंत्रता से, ये टोटल स्थल है, ये टोटल स्थान है, टोटल स्थल है। और लगभग में 40 से 50 स्थल ये स्वतंत्रता से पूर्व मिले हैं, स्वतंत्रता से पूर्व। 1500 में से ही है, 1500 में से स्वतंत्रता से पूर्व मिले हैं, यानी इन स्थलों को स्वतंत्रता से पूर्व खोजा गया। 40 से 50 स्थल जो हैं स्वतंत्रता से पूर्व ही इनकी खोज कर ली गई थी, इनके बारे में जानकारी ले ली गई थी। फिर आगे हम बात करते हैं, और इसके बाद आपको लगभग में ऐसे स्थान आपको मिलेंगे 900। कितने? 900 स्थान मिलेंगे जो भारत में है। 900 स्थल ऐसे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, 900 स्थल ऐसे हैं जो भारत में है। 900 स्थल ऐसे हैं जो भारत में है। कहाँ है भैया? भारत में। और रह गए हैं लगभग में 598 स्थल। 598 स्थल जो है आपके पाकिस्तान में। कहाँ पे भैया? पाकिस्तान में है। और भैया आपके 2 स्थल जो हैं, 2 स्थल अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ये भी नोट कर लेना, क्वेश्चन आएगा। सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा प्रमाणिक स्थल किस देश में है? तो भारत में। फिर दूसरे नंबर पाकिस्तान में, और भैया तीसरे नंबर पर सबसे कम की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता भी ध्यान रखना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा तब बताना है आपको। और सबसे कम जो है मिले हैं अफगानिस्तान में। आपसे पूछेगा स्वतंत्रता से पूर्व कितने स्थलों की खोज हुई? तो लगभग में 40 से 50 स्थलों की। ठीक, अब आपको बता देते हैं और चीजें, इसमें से कुछ चीजें और भी समझनी है आप लोगों को, विधिवत रूप से समझते रहिएगा भैया, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। अच्छा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें एक नोट पॉइंट विशेष में लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक सैंधव सभ्यता थी। सैंधव कहे तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये बहुत अच्छी सभ्यता थी। यहाँ पर सभी चीजें मिली, व्यवस्थित चीजें मिली, बहुत सी चीजें व्यवस्थित मिली यहीं से। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे हम लोग विधिवत रूप से। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी या सैंधव सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता या सैंधव सभ्यता थी। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले सबसे व्यवस्थित 6 स्थल थे, यानी वैसे स्थल तो बहुत पाए गए और सबसे ज्यादा 6 व्यवस्थित स्थल थे। तो पहला आपका आता है मोहनजोदड़ो, ये सबसे ज्यादा व्यवस्थित था। सबसे पहले आएगा आपका मोहनजोदड़ो। फिर मोहनजोदड़ो के बाद आपको मिलेगा हड़प्पा। तीसरा मिलेगा भैया गढ़वारी वाला, यार देख लेते हैं, हाँ गढ़वारी वाला, ये स्थलों के नाम है भैया, गढ़वारी वाला जो व्यवस्थित थे। और फिर आपको मिलेगा धौलावीरा। फिर आपको मिलेगा राखीगढ़ी। फिर आपको मिलेगा कालीबंगन।
बंधन, इनके बारे में हम लोग कल जो है विधिवत रूप से जानकारी करेंगे। अच्छा, और आपको बता दें इसमें से और कुछ चीजें, ये आपको 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, इनको विधिवत रूप से एक एक करके हम लोग समझेंगे। कल हम मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी ऐसी चीजें मिली उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखिएगा, इसमें और एक दो चीज लिखना चाहें, स्वतंत्रता के पश्चात देखना चाहें कौन कौन से स्थल मिले। स्वतंत्रता के पश्चात गुजरात में कुछ मैन जो मुख्य स्थल खोजे गए। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में गुजरात में, गुजरात के देखिएगा, गुजरात हड़प्पा संस्कृति, यानी सबसे ज्यादा स्थल भाई हड़प्पा सभ्यता के लिख लें। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद गुजरात में खोजे गए। कहाँ भैया खोजे गए? गुजरात में। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले? गुजरात में। और एक नोट पॉइंट और लिख लें, और कल हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, एक एक चीज के बारे में समझेंगे। मोहनजोदड़ो के एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखेंगे भैया, लोथल, लोथल और सुतकोटदा, सुतकोटदा भैया, लोथल और सुतकोटदा ये प्रसिद्ध बंदरगाह थे, प्रसिद्ध बंदरगाह थे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। लोथल और सुतकोटदा प्रसिद्ध बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ये आप लोग लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं कल। हम मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स यदि आपको चाहिए तो हमारे 9118920840 पर कॉल करेंगे। कितने बजे तक आप कॉल कर सकते हैं? कॉलिंग का समय आपका रहेगा 9 बजे से स्टार्ट होगा आपका, और वही 3 बजे तक कॉल, बस इतने बजे तक इस पे कॉल पिकअप होगी, बस 9 से 3, और वो भी आपका AM से PM, 9 AM से 9 PM तक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।